आज का टॉपिक हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जावा के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है। अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्राम करे हैं उसमें सारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब हमने ऊप्स में भी समझा था कि होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट यार का डिस्प्ले मतलब नहीं दिख रहा है। डिस्प्ले डिस्प्ले आपको नहीं दिख रहा है तो हाँ, आप स्क्रीन नहीं दिख रहा है। इंटरनेट यहाँ से तो बाकी सबको दिख रहा है, जैसे दिख रहा है। तो फिर जिनका शायद उनका ही दिख रहा है। हाँ, तो आपका शायद इंटरनेट में थोड़ा सा इशू होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझें। ये हमारा ऊप्स का एक प्रॉपर्टीज है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जितनी डिटेल है, मतलब जितनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है बस उसको शो करना और बाकी डिटेल को हाइड करके रखना। यानी कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइडिंग। ठीक है, ज़्यादातर डेटा को हम हाइड करके रखते हैं, हम प्रोसेस को हाइड करके रखते हैं और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसको शो करके रखते हैं, उसको शो करते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है। तो अ जावा विच इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। इट हैव द एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट यानी कि दोनों तरह के हमारे मेथड होते हैं जावा के अंदर। तो नॉर्मल हम जावा के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उस डिटेल को हाइड करना एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। इसमें रखी है बहुत सारी किताबें। आपके माइक ऑन कर रखा है, हाँ जी। तो शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र, यानी कि यूज़र को सिर्फ फंक्शनैलिटी शो करना, लेकिन उसके पीछे क्या डिटेल है उस डिटेल को हाइड करके रखना। इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल, आप लाइव एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे एक कार है। ठीक है, अब आप कार ड्राइव करते हैं तो जैसे ही आपने उसमें की लगाई, आपने स्टार्ट करा, कार स्टार्ट हो गई। लेकिन ऐसा क्या होता है, अंदर की वायरिंग क्या है, किस तरह से होती है कि उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमें पता नहीं चलता। हमें सिर्फ ये पता होता है कि हाँ, हमें की लगा के हमें कार जो है स्टार्ट करनी है। तो वो जो हमें सिर्फ सिंपल जितना हमें डेटा शो किया जा रहा है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें शो की जा रही है वो तो हो गया सिर्फ यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन। और बाकी इंटरनली वो कैसे इंजन ऑन कर रहा है, कैसे जो टायर्स हैं उसके साथ अटैच है, कैसे ब्रेक लगाने पर जो है गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, ब्रेक में तो सिर्फ आप ब्रेक प्रेस करते हो, ठीक है, लेकिन गाड़ी अपने आप रुकती है, उसमें रुक जाती है। तो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं पता कि कैसे क्या चीज़ चल रही है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है एब्स्ट्रैक्ट करना, डिटेल को हम हाइड करके रखते हैं और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो यूज़र के लिए है सिर्फ उसको शो करके रखते हैं। यूज़र को सिर्फ इतना पता है ये करने से ब्रेक लग जाता है, इसको करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि चाबी ऑन करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो वो सिर्फ यूज़र के लिए है। तो ये चीज़ एब्स्ट्रैक्शन है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी जब आप फाइल सेव करते हैं तो आपने सेव पे क्लिक करा, आपने नाम दिया, फाइल सेव हो गई, बट इंटरनली वो डेट मतलब कहाँ पे हार्ड डिस्क में जाके किधर सेव हो रही है वो हमें नहीं पता, या डेटा हमारा कैसे जा रहा है वो हमें नहीं पता। तो ये चीज़ होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा वैसे देखने को मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फ़ाइल ओपन करना बताया, फाइल क्लोज करना बताया, या फाइल को सेव करना बताया, तो हो कैसे रहा है वो हमें नहीं पता, बस हमें एक बटन के क्लिक पे वो सारा काम हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जावा में भी हम यही चीज़ कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही सिर्फ यूज़र को शो करना। अनदर वे इज शो ओनली एसेंशियल थिंग, यानी कि सिर्फ एसेंशियल थिंग्स को यूज़र को दिखाना। एंड हाइड द इंटरनल डिटेल, और इंटरनल जो भी डिटेल है उसको हाइड करना। एक और एग्जांपल है जैसे सेंडिंग अ SMS वेयर यू टाइप द टेक्स्ट एंड सेंड द मैसेज, यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेस अबाउट द मैसेज डिलीवरिंग। यानी कि हम मैसेज टाइप करते हैं और सेंड पे क्लिक कर देते हैं, बट इंटरनली क्या प्रोसेस चल रहा है, मैसेज कैसे जा रहा है वो हमें नहीं पता। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction let you focus on what the project does inside and how it does। यानी कि सिर्फ ये पता लगता है एब्स्ट्रैक्शन में, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, बट कैसे कर रहा है उसको हाइड करके रखना। अब जावा में हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं,
तो देयर आर द टू वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास करते हैं तो 0 से लेके 100% के बीच में ये हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा होता है इंटरफेस। इंटरफेस के थ्रू से हमें 100% जो है एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होता है, हम डिटेल को हाइड करके रख सकते हैं। तो आज हम यही एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा कैसे काम करेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, a class which is declared as abstract is known as an abstract class. It can have abstract and non-abstract method. It need to be extended and its method implement it cannot be instantiated. तो abstract class में क्या होता है कि क्लास हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगाना होता है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। इट मे हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं। इट नीड टू बी एक्सटेंडेड इट मेथड इम्प्लीमेंटेशन एंड कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, यानी कि इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी इंस्टांस नहीं बनता, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जब भी क्लास बनाएंगे तो कीवर्ड लगाएंगे। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनते हैं। इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इंस्टांस नहीं बनता। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो, और इसमें कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। It can have final method which will force the subclass not to change the body of the method, यानी कि इसके मेथड्स कैसे होते हैं, सभी इसके मेथड्स होते हैं फाइनल। तो फाइनल मेथड का नेचर क्या था कि वो चेंज नहीं होता, मतलब ओवरराइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मेथड्स फाइनल होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम कहें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, दैट हैज़ अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो एक हमने क्लास बनाई बाइक, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट, तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। एक इसके अंदर मेथड बनाया वॉइड रन, और इसके अंदर जो मेथड बनता है उसका ना कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, सिर्फ सिग्नेचर होता है, ठीक है। और ये जो सिग्नेचर है, ये मतलब ये रन जो मेथड है वो भी किस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेनिफिट क्या है कि ये इनहेरिटेंस हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्लास होंडा, ठीक है, एक्सटेंड करा हमने बाइक को, और वही जो रन मेथड यहाँ पे था, यहाँ पे हमने रन मेथड बनाया और उसकी बॉडी हमने यहाँ पे अप्लाई करी, ठीक है। फिर मेन मेथड से हमने इस फंक्शन को, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से हमने इस रन मेथड को कॉल करा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या है कि इसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि कितने टाइप के मेथड्स होंगे, मेथड का नाम क्या होगा, उसका सिग्नेचर क्या होगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर होता है। चलिए करके देखते हैं इसको। abstract1 .java। तो हम एक क्लास बनाते हैं किसी भी नाम से, मैं अपना वही पेरेंट नाम से बनाती हूँ। पेरेंट नाम का क्लास हो गया, और ये क्लास कैसी होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो आगे हम इसके एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं। अब इसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं, यानी कि वॉइड शो नाम से मेथड, ठीक है। अब इसका कोई हम कर्ली ब्रेसेस लगा के इसमें सिग्नेचर नहीं देंगे। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इसके अंदर नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो इस मेथड को भी हमने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे बस आपने सिग्नेचर दे दिया, वही एज इट इज़ हमें चाइल्ड क्लास में यूज़ करना होता है। चाइल्ड क्लास में हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम एक क्लास बना देते हैं, void show, हम एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड नाम से,
ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड्स कर रही है, एक्सटेंड्स पेरेंट। अब इसके अंदर अगर वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो सेम मेथड हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इस तरह से लिखेंगे और अब हम इसका बॉडी चाइल्ड क्लास में बनाएंगे। मतलब ये क्लास करेगा क्या, ये फंक्शन करेगा क्या। फिर हम क्लास बनाएंगे टेस्ट और मेन मेथड बनाएंगे इसके अंदर। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और इससे हम शो फंक्शन को कॉल कर देंगे। cmd तो अब इसमें हम करते हैं abstract1.java और java टेस्ट। तो देखो इसने शो कर दिया, शो मेथड इन द चाइल्ड क्लास। तो अभी जो हमने किया इसमें तो कोई ऐसा मेजर हमने टास्क इसमें किया नहीं है। जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उस क्लास का हमने मेथड कॉल कर दिया। लेकिन अब देखो अगर यहाँ पे हमारा ये फंक्शन जो यहाँ पे बनाया हुआ है, जो मेथड इसमें बनाया हुआ है, अगर इसके सिग्नेचर में हम कुछ चेंज कर दें, जैसे मान लो इंटीजर टाइप का मैंने इसमें बना दिया, या इसको हम वॉइड रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इंटीजर दे देते हैं, ठीक है। यानी कि अब दोनों का सिग्नेचर क्या है, अलग है। ये वॉइड, ये इंट शो है, ये वॉइड शो है, ठीक है। तो देखो क्या एरर देगा। एरर इसने क्या दिया, चाइल्ड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट and does not override abstract method show in parent class, ठीक है। तो इसने क्लास लिया और यहाँ पे शो में क्या है, कैन नॉट ओवरराइड द शो इन पेरेंट, क्योंकि रिटर्न टाइप void is not compatible with int। तो ये एरर क्या दे रहा है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हो, जब पेरेंट बना रहे हो तो वो मेथड के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा दोनों का, तो ये वाला ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो इस एरर को हटाने के लिए दोनों का सिग्नेचर हमें सेम करना पड़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये होता है। नेक्स्ट इसमें आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है जिसको हम कहते हैं प्रिंट नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास प्रिंट मेथड, ठीक है। और यहाँ से जब हम C1 से प्रिंट को कॉल करते हैं तो इसने देखो पेरेंट क्लास का मेथड भी कॉल कर दिया। तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ज़रूरी नहीं है हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो, उसके अंदर नॉर्मल मेथड भी होता है, और नॉर्मल मेथड को भी वैसे ही कॉल कर सकते हो जैसे कि हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल इस तरह से काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द रियल सिनेरियो ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक्चुअल में यूज़ कहाँ होता है, जैसे एग्जांपल हम कहें, इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। जैसे मान लो एक शेप नाम की हमारी क्लास है, शेप के अंदर हमने मेथड बनाया है ड्रॉ, ठीक है।
अब ड्रॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, मतलब ड्रॉ क्या ड्रॉ करेगा, कौन सी शेप ड्रॉ करेगा। तो एक क्लास बनाई रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ने शेप को एक्सटेंड करा और उसने ड्रॉ जो करा उसने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर उसी तरह जो सर्कल क्लास थी, सर्कल ने शेप को एक्सटेंड करा और उसने जो ड्रॉ मेथड करा उसमें सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने जो एक मेथड डिफाइन कर दिया वो मेथड बाकी क्लासेस में, मतलब उसके चाइल्ड क्लास में होना ज़रूरी है। इसी को ही मैं सेव एज करूं। अगर मान लो हम ये जो वॉइड शो नाम का मेथड है चाइल्ड में अगर नहीं देते हैं, ठीक है, पहले जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो शो मेथड इन द चाइल्ड क्लास, लेकिन फिर भी ये शो करता है, क्यों शो कर रहा है, इसको तो मैंने कमेंट बना दिया, हम इसको हटा देते हैं और फिर इसको कंपाइल रन, क्यों शो कर, ओके 2 वाला कर रहे हैं ना हमें, 2। देखो तो इसने क्या कर दिया, इसने एरर दे दिया, चाइल्ड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन द पेरेंट क्लास। यानी कि क्लास है तो 1 एरर हो गया, यानी कि क्लास जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का जो शो मेथड है वो चाइल्ड में ओवरराइट नहीं है, क्योंकि चाइल्ड भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, चाइल्ड हमारा नॉर्मल क्लास है, ठीक है। तो इसने ओवरराइट नहीं कर रखा है इसके इस वाले फंक्शन को, तो इसके फंक्शन को इसमें ओवरराइट करना ज़रूरी है। ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो ये वाला इसने एरर दे दिया, यही वाला। अगर हम यहाँ से ये हटा देते हैं तो फिर ये कोई एरर नहीं देगा। तब इसने कोई एरर दे दिया, ओके। अब हम इसी की बात करते हैं जो हमने एग्जांपल लिया है। जैसे एक ड्रॉ नाम का हमारे पास क्या है, क्लास है, तो पेरेंट क्लास क्या है, शेप नाम से, ठीक है। तो शेप नाम की हमारी क्लास हो गई, इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया ड्रॉ नाम से। तो ये वाला जो ड्रॉ मेथड है वो सारी चाइल्ड क्लास में होना ज़रूरी है। एक चाइल्ड मैंने लिया रेक्टेंगल के नाम से, ओके। तो इसमें जो ड्रॉ मेथड होगा वो क्या करेगा, अपने ही हिसाब से ड्रॉ करेगा, ड्राइंग रेक्टेंगल, ठीक है। और ऐसे ही अब हम क्या बनाएंगे, एक और क्लास बना लेंगे और इस क्लास का नाम होगा सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इधर जो ऑब्जेक्ट बना रखा है नॉर्मल, मतलब इसमें आपका यूज़ कर रखा है अपकास्टिंग, ठीक है। जो शेप क्लास है, शेप क्लास का एस है, और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट का जो है ये फंक्शन कॉल करेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम शेप क्लास का C1 ले लेते हैं, और C1 में क्या है, न्यू रेक्टेंगल, उससे हमने शो करा, ये प्रिंट हटा देते हैं, अब इसमें नहीं है, ठीक है। और सेम उसके बाद C1 में हम डाल देते हैं न्यू सर्कल, और फिर उससे हम C1 से हम ड्रॉ मेथड को कॉल करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो शेप है उसने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया, स्टैंडर्ड क्या, ड्रॉ नाम का एक मेथड स्टैंडर्डाइज कर दिया, जितने भी शेप वाले क्लास बनेंगे उनको ये वाला मेथड होना ज़रूरी है।
अच्छा, अब ये कह रहा है पेरेंट। पेरेंट नाम की तो कोई क्लास ही नहीं है, पेरेंट तो चेंज करके शेप कर दिया है। देखो कोई भी एरर नहीं। और फिर हम टेस्ट क्लास करते हैं। तो पहले दिखा रहा है रेक्टेंगल ड्राइंग, फिर दिखा रहा है सर्कल ड्राइंग। तो पहले रेक्टेंगल के लिए इसने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट था तो रेक्टेंगल का ड्रॉ फंक्शन कॉल कर लिया, सर्कल है तो सर्कल का ड्रॉ फंक्शन कॉल कर लिया। तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक स्टैंडर्ड बना रहा है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बना रहा है और इसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कॉल कर रहा है, मेथड कॉल कर रहा है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो जो हमने बैंक नाम का जो हमने कल फंक्शन बनाया था, कल हमने क्लास बनाई थी, एक बैंक हमने बनाया मतलब आरबीआई, फिर एसबीआई बनाया, फिर हमने आईसीआईसीआई बनाया था, हमने 3-4 बैंक बनाए और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पूछा था। तो यहाँ पे भी वही है कि ये क्लास क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट, और ये क्लास क्या बन गई, मतलब ये मेथड क्या बन गया, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड सभी क्लासेस में होना ज़रूरी है। तो हमने दोनों क्लासेस में ये मेथड ले लिया था, उसमें एक आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आपने दे दिया इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर हम अब कास्टिंग कर रहे हैं बैंक का बी, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल बैंक का होगा, उसके अंदर हम एसबीआई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताएगा, एसबीआई क्लास का। उसी तरह पीएनबी ऑब्जेक्ट इसमें डाल रहे हैं तो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका दिखाएगा, पीएनबी का। जस्ट कल वाला ही एग्जांपल है जो हमने कल लिया था। ओवरराइट अपकास्टिंग 3 में था वो, अपकास्टिंग 2 में। ये वाला, इसी को ही अब मैं एब्स्ट्रैक्ट वाला कर देती हूँ। अब सेम इसी को ही मैं क्या कर देती हूँ, ये क्लास जो है उसको बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो मेथड है उसको बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, ओके। और इसकी बॉडी हटा दी क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है। अगर आपको ये देखना है कि इसकी बॉडी होती है या नहीं होती तो हम एरर देख लेते हैं, 3 एंटर, और फिर इसमें जावा, एक मिनट मैंने सेव नहीं कर रखा, सेव करके 3। तो अब देखो, अब इसने क्या कर दिया, जैसे ही हमने इसको सेव करके कंपाइल करा तो इसने एरर दे दिया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी, कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है उसकी बॉडी नहीं होती। तो आपने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेथड बनाया उसकी बॉडी बना रखी है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी इंस्टांशिएट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसका अपना इंस्टांस नहीं बनता, मतलब आरबीआई के नाम का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, अपने ही क्लास का ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, बाकी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना सकता है। तो जो दो हमने टर्म्स देखी थी वो वहीं पर ही प्रूफ हो गई यहाँ पे, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता क्या है। और यहाँ पे सेम आपने ये सारा कुछ बना दिया, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आरबीआई का आपने रेफरेंस वेरिएबल तो बना दिया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो यानी कि ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ठीक है, ये लाइन नहीं चलेगी। अब हमारा एसबीआई है तो एसबीआई का कॉल करेगा, आईसीआईसी है तो उसका कॉल करेगा, एक्सिस है तो उसका कॉल करेगा। तो चला के देख लेते हैं। कैन नॉट हैव अ बॉडी ना, इसकी बॉडी नहीं हटाई हमने, हाँ ये वाला, इसकी बॉडी हटा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज करो। अब नहीं हुआ,
देखो अब इसने जिस जिस क्लास का था उस क्लास का इसने इंटरेस्ट कॉल कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैविंग कंस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखी है, इसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो होता ही है। अब इसको जब हम कॉल करते हैं, ठीक है, तो फिर कैसे कॉल होता है चलिए देखेंगे। ये शेप और ड्रॉ का ही लेते हैं, इसी को ही हम सेव एज 3 था ना, 4 हो गया, 4.java। एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप है, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक मैसेज पास कर दिया, सेव शेप एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। और एक ड्रॉ मेथड बना दिया जो एब्स्ट्रैक्ट है। एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हम पहले बना के देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है और यही ड्रॉ मेथड कॉल हो रहा है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। और के नाम से है, सेव करेंगे। रन हो गया, मतलब कंपाइल हो गया। अब रन कर लेते हैं। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, शेप कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, फिर ड्राइंग रेक्टेंगल, शेप कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड ड्राइंग रेक्टेंगल। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो और कंस्ट्रक्टर कॉल भी होगा। किसके थ्रू से? चाइल्ड के थ्रू से। यानी कि जैसे ही जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले रेफरेंस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके बाद चाइल्ड का जो है कंस्ट्रक्टर या मेथड जो भी बनाया है वो सब चलेगा। तो इसलिए 2 बार यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, न्यू सर्कल और न्यू रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे 2 बार कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हुआ। ठीक है, बस यही होता है कि आप ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड भी कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है, अगर डेटा मेंबर हो गए तो उसको भी कॉल हो जाएगा। ये था एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड।